नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओपी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा टॉक शो जो लगातार चलते आ रहा है सोसाइटी को लेकर के। संतोष मिश्रा जी हमारे साथ में। सर नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। सर आप हम लोग एजीएम की कई सोसाइटी को लेकर इशू बात कर चुके हैं। आज हम बात करना चाहेंगे सोसाइटी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है एजीएम, उसको लेकर के। तो सोसाइटी का जो ये खेल चलता है, एजीएम में कई बातें सामने होती हैं, प्रत्यक्ष रूप से बताई जाती हैं और कुछ ढकी छुपी बातें होती हैं। इसको लेकर के सोसाइटी के लोग में भी कुछ असमंजसता रहती है, कुछ नाराजगी फैलती है। तो सर बताइए कि एजीएम में एक खेल कैसे चलता है? तो सबसे पहले तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि एजीएम का क्या महत्व है एमसीएस एक्ट में। जी। एजीएम सेक्शन 75 1 2 3 4 ये इसको गवर्न करता है। उसके पूरे प्रावधान दिए गए हैं कि आपको एजीएम के विषय मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में पहले अप्रूव करने होते हैं, वो वहाँ पे डिसाइड होता है। उससे पहले एजीएम के नोटिस ऑफ एजेंडा के साथ साथ में आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी जो तालेबंद होते हैं उनका पूरा आपको जो पूरा कच्चा चिट्टा सोसाइटी के फाइनेंशियल कंप्लायंस और बाकी सब हेल्थ का वो आपको सारे मेंबर्स को देना होता है, ताकि और इसके बीच में उस नोटिस सर्विस के बीच में और एजीएम के डेट के बीच में 14 दिन का क्लियर गैप होना चाहिए। अच्छा। ये इसलिए है ताकि जो भी सभासद आए वो उस चीजों को, सोसाइटी के हेल्थ कार्ड को अभ्यास करके आए, अध्ययन करके आए और उस हिसाब से वो आपको प्रश्न पूछे और उनका जो भी प्रश्न हो उसका स्पष्टीकरण आप दे सको। अब जनरली होता क्या है कि 20 तारीख को नोटिस सर्व होती है और उसमें डेट रहता है 10 तारीख का, तो 10 दिन ये आप मतलब आपको वो टाइम नहीं देते। हाँ। फिर अगर कोई सोसाइटी है जो उसके साथ में कोई डॉक्यूमेंटेशंस नहीं देती है, जैसे बैलेंस शीट है, ऑडिट रिपोर्ट है, उनसे जब कोई मेंबर फोन करके पूछता है तो कहते हैं अरे वो आ जाएगा, अभी आया नहीं है। तो अभी आया नहीं है ये बहाना है, ये नहीं चलता है। अगर आया नहीं है तो आप एजीएम नहीं ले सकते हो। आपको मेंबर्स को ये सारी चीजें देने के बाद एजीएम का पर्पस ये होता है कि साल भर आपने जो किया उसका ब्यौरा आप अपने मेंबर्स को देते हो और मेंबर्स को जो भी प्रश्न साल भर में उपस्थित होंगे उनके ज़हन में वो उस दिन आपसे पूछते हैं, उनका समाधान देना। लेकिन होता क्या सर जी, जैसे आपने बताया कि डेट को एक्सटेंड पीछे बता करके बैक डेट में लेके नोटिस दे सबको दे जाता है, अल्प समय में सबको बुला लिया जाता है। लेकिन उस अल्प समय को जो वजह होता है, काफी सारी चीजें हैं उसको ढकने छुपने वाली, वो कुछ छुपा के रखते हैं। हाँ। वो अगर ऐसा मामला कहीं नहीं आता है तो कैसे सामने ला जाए? जी देखिए, कैसा है कि सेक्शन 146 एक है, बहुत ही सीरियस सेक्शन है एमसीएस एक्ट में, जिसके तहत अगर सोसाइटी कोई डिफॉल्ट करती है तो उनपे एफआईआर रजिस्टर हो सकता है। ओके, ठीक है, जिसमें आप सोसाइटी से वो रिकॉर्ड्स मांग सकते हो, जैसे मिनट्स के रिकॉर्ड्स हैं, सर्कुलेट कब किया उसके रिकॉर्ड्स हैं, आपने एजेंडा कब सर्कुलेट किया, वो किस चीज को रिसीव हुआ। तो अगर मेंबर अलर्ट है तो कानून उसके साथ है, वो ये सारी चीजें मांग सकता है और मांगने पे अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसीज दिखती है, कोई भी उसमें त्रुटि दिखती है, तो सीधे एफआईआर भी करा सकता है। ये इतना सीरियस सेक्शन है। प्लस अगर 75(5) एक सेक्शन है, वो कहता है अगर टाइम पे सोसाइटी ने एजीएम नहीं लिया, हाँ, तो 5 साल के लिए सस्पेंड हो सकता है। ओके, पूरी कमेटी। सर मेरे सामने एक केस आया था, सोसाइटी के विरुद्ध में एक आदमी खड़ा हुआ, एक मेंबर है जी। वो आदमी पुलिस के पास जाता है, शिकायत करता है, वो आदमी पुलिस से पहुंच के अपनी शिकायत दर्ज करता है, रजिस्ट्रार के पास भी कंप्लेंट दर्ज करता है, रजिस्ट्रार को ऑर्डर भी होता है सोसाइटी को क्लियरिफिकेशन के लिए, फिर भी सोसाइटी नहीं आती। इसमें बहुत पहुंच वाले कुछ नेता है जो सोसाइटी की मदद करते हैं। अगर ऐसा कोई आदमी फेस कर रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है और थोड़ी सी पेचीदगी है इसमें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सोसाइटी कहती है कि तुम रजिस्ट्रार के पास जाओ या कहीं जाओ, और वो रजिस्ट्रार के पास जाता है, रजिस्ट्रार कहता है ये तो मेरा काम नहीं है, फिर वो पुलिस स्टेशन में जाता है, पुलिस कहता है कि रजिस्ट्रार से ऑर्डर लेके आओ, क्योंकि इन लोगों को इनकी जिम्मेदारियां या तो पता नहीं है और या तो ये जानबूझ के निभाना नहीं चाहते। यानी दो चीजें हैं, स्किलफुल डिफॉल्ट और विलफुल डिफॉल्ट। ये विलफुल डिफॉल्ट का मामला होता है, स्किलफुल डिफॉल्ट का मामला नहीं होता है। स्किल मतलब आपको नहीं पता, ये पुलिस के बारे में हम बोल सकते हैं कि उनको नहीं पता है कि उनका क्या है क्या नहीं है। सिंपल ऐसे व्यक्ति ने इस सोसाइटी के खिलाफ
उनको पुलिस द्वारा कौन सी कार्रवाई करनी है और किस कलम में एफआईआर वो दर्ज कराना चाहते हैं, इस बाबत वो 164 में एमसीएस एक्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस सर्व करें, 60 दिन वेट करें और 2 महीने बाद वो सीधे जाके प्राइवेटली एफआईआर कर सकते ओके। तो सर अब एजीएम को लेकर के और कुछ बातें अगर बताना चाहें आप हमारे दर्शकों को, हाँ, तो उसको जरूर करता हूँ। देखिए, एजीएम एक ऐसी चीज है कि उस एजीएम में कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंटली रिजॉल्व होनी चाहिए, जैसे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, कोई इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है तो उसकी अपॉइंटमेंट, कोई वेंडर है, कॉन्ट्रैक्टर है, साल भर में जो जो लोग काम करेंगे उनके अपॉइंटमेंट्स, उनके चार्जेस, किसी का जो रिवीजन होगा वो, फाइनेंशियल अप्रूवल्स, यानी जिसको हम बोलते हैं ना कि कैपेक्स और ओपेक्स, वो भी अप्रूवल उसी में होता है, यानी कैपिटल एक्सपेंसेस और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। लगभग सोसाइटियां क्या करती है कि एजीएम के एजेंडे में एक लास्ट एजेंडा होता है, एनी अदर मैटर विद परमिशन ऑफ द चेयर, इसी में सब कुछ ले लेते हैं, ये नहीं कर सकते। अच्छा, वही उसमें आप वो मुद्दे ले सकते हो जो छूट गया या जो ऊपर वाले मुद्दों से संबंधित हो, कोई ऐसे सरप्राइज मुद्दा आप उसमें नहीं ले सकते हो। लेकिन लोग इस चीज का बहुत ही दुरुपयोग करते हैं और उसी में सब कुछ लेते हैं। यानी जब मेरे पास एजेंडा आता है तो मुझे नहीं पता है कि पूरी बिल्डिंग को कलर होने वाला है, जिसमें मुझे 50,000 रुपए निकालने पड़ेंगे, बराबर, और अचानक से मुझे आता कि इस एजेंडे में लेके हमने अप्रूव कर लिया, तो ये सारी चीजें गलत हैं। और सभी मेंबर्स का ये अधिकार है, एजीएम मीटिंग होने के बाद 3 महीने के अंदर ये सेक्रेटरी का कर्तव्य है कि वो उस मीटिंग के मिनट सबको सर्कुलेट करे। अच्छा, ताकि अगर आपको वो मिलता है तो आप 15 दिन के अंदर सोसाइटी के सामने ऑब्जेक्शंस ले सको कि ऐसे नहीं हुआ था और ये मिनट्स आपने गलत लिखा है, और या फिर 1 महीने के अंदर आप उसमें केस फाइल कर सकते, उसको चैलेंज कर सकते। तो दर्शकों, आपने देखा कि संतोष मिश्रा जी ने एजीएम को लेकर काफी कुछ ऐसी बातें बताई जो रहस्यमय होती हैं, विद द परमिशन ऑफ चेयर। ये ऐसा है प्रावधान है जिसके तहत काफी घपले किए जाते हैं, तो आप सावधान रहें। अगर ऐसा कोई मामला आपके साथ में आया है तो जैसा कि उन्होंने बताया किन प्रावधानों के तहत किसको आप शिकायत कर सकते हैं। आपको अगर कोई सवाल पूछना है हमसे तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल दीजिए, संतोष मिश्रा जी का समाधान देंगे। और आप बने रहें हमारे साथ लगातार, आपका सुझाव भी हमें दीजिए। धन्यवाद।